लगता है एनडीएमए को ही खत्म करना पड़ेगा। क्या चेयरमैन एनडीएमए को तौहीन अदालत का नोटिस कर दें? क्या एनडीएमए खत्म करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म को सिफारिश कर दें? कोरोना अस्कुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस बरहम, एनडीएमए की रिपोर्ट मुस्तरद। रिमार्क्स दिए कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि एनडीएमए अरबों रुपए कैसे खर्च कर रहा है। कोरोना, सैलाब, टिड्डी दल और सब कुछ एनडीएमए को सौंप दिया गया है। एनडीएमए के मेंबर एडमिन को खुद कुछ मालूम नहीं। एनडीएमए अदालत और अवाम को जवाबदेह है। शफाफ दस्तावेजात दिखानी पड़ेगी। चीन से अल हफीज के नाम से मशीनरी दरामद की गई, उसकी दस्तावेजात कहाँ हैं? अल हफीज क्या है, मालिक कौन है? 3 बार हुक्म देने के बावजूद दस्तावेज क्यों नहीं दी गई? लगता है हमारे साथ किसी ने बहुत होशियारी और चालाकी की है। आप इस्तीफा दे रहे हैं या हम कार्रवाई करें? चीफ जस्टिस सिविल एविएशन के डीजी पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि आपके तमाम एयरपोर्ट्स पर करप्ट लोगों का राज है। आपके सारे कंप्यूटर्स कॉम्प्रोमाइज हो गए। लोगों ने आपके कंप्यूटर्स में घुसकर खुद ही लाइसेंस बना लिए। यह आपके लिए शर्म का मकाम है। अदालत ने तहरीरी हुक्म में करार दिया कि सिविल एविएशन का अमला कॉम्प्रोमाइज है। डीजी सिविल एविएशन पायलट्स के जाली लाइसेंस वाले मामले पर फौरी एक्शन लें। डीजी सिविल एविएशन ने अदालत को बताया कि फॉरेंसिक ऑडिट के मुताबिक 262 पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं। फॉरेंसिक ऑडिट थर्ड पार्टी से 2010 से 2018 के दरमियान करवाया। पंजाब हुकूमत 500 मिलियन की कौन सी लग्जरी गाड़ियां इंपोर्ट कर रही है? ये एम्बुलेंस है, कचरा गाड़ी है या पराडो? कोरोना की वजह से तरक्याती फंड्स तो जारी नहीं कर रहे, फिर ये गाड़ियां कैसे खरीदी जा रही हैं? सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को बजट में गाड़ियों की खरीदारी के लिए मुख्तस रकम इस्तेमाल करने से रोक दिया। अदालत ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की रिपोर्ट भी गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि चेयरमैन ड्रैप अपना काम नहीं कर रहे। ड्रैप की नाक के नीचे जाली दवाएं मिल रही हैं। वफाकी काबीना ने पीटीवी की फीस में इजाफे का मामला मौखर कर दिया। फैसले पर अमल दरामद आवाम को एतमाद में लिए जाने तक रोका गया है। काबीना इजलास में फैसला किया गया कि आवाम को बताया जाएगा सरकारी टीवी 14 अरब रुपए के खसारे में है। इजलास में टीवी फीस बढ़ाने की मुखालफत फैसल वारदा, मुराद सईद और फवाद चौधरी ने की। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म का कोरोना केसेस कम होने पर इत्मीनान का इजहार। कहा कि पाकिस्तान की स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी कामयाब रही है, अभी मजीद एहतियात की ज़रूरत है। ईद उल अज़हा पर SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। विफाकी काबीना के इजलास में फैसल वावदा भड़क उठे। कहा मुआशी टीम हुकूमती बयानिए को तकवीयत क्यों नहीं दे रही, या फिर हमें बता दें कि हमारे साथ गलत बयानी की जा रही है और ऑपोजिशन ठीक कह रही है। फैसल वावदा ने कहा कि दियामिर भाषा डैम पर तामीर का आगाज भी गैर मामूली कामयाबी थी। वजारत आबी वसाइल ने नए डैम्स की तामीर से मुतालिक इनकलाबी इकदाम किए। वज़ीर आज़म ने फैसल वावदा से कहा कि आप ठीक कह रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी की भी फैसल वावदा की तारीफ। इजलास में वज़रा ने कहा कि नॉन इशूज़ को इशूज़ बनाने से हुकूमती बयानिया कमज़ोर होता है। मुआवनीन और मुशीरों के असासों का मामला भी गैर ज़रूरी तौर पर इशू बन गया। शाहिद खाकान अब्बासी ने मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वाज़ेह बात लिख दी गई कि नैब मुल्क के मफाद में नहीं, नैब और हुकूमत मिलकर फैसला कर लें कि इस इदारे को ख़त्म करें। उन्होंने कहा कि नैब के बारे में जो कुछ कहा गया है, ऐसा किसी इदारे के बारे में कहा जाए तो इसका वजूद नहीं रहता। मुल्क में एहतसाब के तमाशे का खोखलापन सामने आ गया है। साद रफीक ने कहा कि नैब को ख़त्म किया जाए, पार्लियामेंट एहतसाब का इदारा बनाए, हुकूमत हिम्मत करे, नए इदारे बनने चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ख्वाजा साद रफीक केस में इंसाफ का बोलबाला हुआ है, मुस्तकबिल में इस फैसले की गूंज बाकी रहेगी। एहसन इकबाल ने कहा कि इस हुकूमत को घर भेजना मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाने के लिए ज़रूरी हो गया है।
नैब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के असासे मुंजमद कर दिए। प्रॉपर्टीज और गाड़ियों पर भी पाबंदी, फरोख्तशुदा गाड़ी की ट्रांसफर भी रोक दी। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक LNG केस में असासे मुंजमद किए गए हैं। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के असासे भी मुंजमद कर दिए गए। मुस्लिम लीग नून अपोजिशन को इकट्ठा करने में संजीदा नहीं। बिलावल की ज़ेर क़यादत पीपल्स पार्टी इजलास में रहनुमाओं का इजहार ख्याल। पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि नून लीग ने माजी में भी अपोजिशन को इस्तेमाल किया, अब भी इसका किरदार मशकूक है। कमर जमान कायरा, एतजाज़ अहसन चौधरी मंजूर समेत दीगर की शिरकत। मुल्क में जुलाई के 20 दिन के दौरान घरों में कोरोना से मुतासरा 120 अफराद जाँ बहक हो चुके। विफाकी वजारत सेहत के मुताबिक घरों में कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 515 हो गई। विफाक के नुमाइंदे ताने देते हैं कि सिंध हुकूमत की हिकमत अमली कामयाब नहीं रही। सिंध में कोरोना से अमवात की शरह सबसे कम और सेहतियाबी की शरह सबसे ज्यादा है। कोरोना के खिलाफ सिंध हुकूमत के काम का क्रेडिट मुख्तलिफ लोग ले रहे हैं। तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत का किरदार मुस्बत था। बाकी हुकूमतों ने सिंध हुकूमत की पॉलिसीज को फॉलो किया। PTI की नाअहली और करप्शन का वायरस तेजी से फैल रहा है और अवाम को नुकसान पहुंचा रहा है। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी शहबाज गिल ने रद्द-ए-अमल में कहा है कि पीपल्स पार्टी स्मार्ट लॉकडाउन का मजाक उड़ाती रही, अब जब इसे पूरी दुनिया में अपनाया जा रहा है तो क्रेडिट लेने आधम के हैं। कहा कि पीपल्स पार्टी वाले लॉकडाउन करके लोगों को राशन तक न पहुंचा सके। राशन का ऐलान सिर्फ ऐलान ही साबित हुआ। विफाकी हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम के जरिए सिंध के आवाम को रेस्क्यू किया। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को इस्लामाबाद से अगवा कर लिया गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि उन्हें तफसीलात का इल्म नहीं, लेकिन अगवा की इत्तला मिलते ही वज़ीर दाखिला एजाज शाह से राबता किया। चाहते हैं कि मतीउल्लाह जान को जल्द अज जल्द बाजियाब कराया जाए। विफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी का कहना है कि IG इस्लामाबाद ने बताया है कि वो मतीउल्लाह जान का मामला देख रहे हैं। मतीउल्लाह जान के अगवा का मामला बहुत परेशान कुन है। मतीउल्लाह जान को कल तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश होना था। एडिशनल IG गुलाम कादिर थेबो ने रिटायरमेंट से एक दिन पहले SSP को खत में कहा है कि हैदराबाद में SHOs मुनज़्ज़म जराइम और मनीशात की डीलर्स की सरपरस्ती कर रहे हैं, हफ्तावार भत्ता ले रहे हैं। काली भेड़ों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसका अफसोस है। नकीबुल्ला केस में साबिक SSP मलीर राव अनवार के खिलाफ 2 अहम गवाह बयान से मुनहरिफ हो गए। दोनों पुलिस एहलकारों ने कहा कि साबिक SSP के खिलाफ बयान जबरदस्ती लिया गया था। मुद्दई के वकील ने कहा कि गवाहान ने राव अनवार के दबाव में आकर बयान तब्दील किया। गवाहों के बयानात तब्दील कराने से मुतालिक वो खदशात का इजहार कर चुके हैं। मुकदमे की समाअत के मौके पर राव अनवार और दीगर मुल्जिमान पेश हुए। अदालत ने आइंदा समाअत पर दीगर गवाहों को तलब कर लिया। ज़ुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं ज़ुल्हज के चांद की पैदाइश पाकिस्तान के मायारी वक्त के मुताबिक रात 10:33 पर हो चुकी। आज 21 जुलाई को पाकिस्तान और गिरदोनवा के मतलब में चांद नजर आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों से सजा पाने वाले 196 अफराद की जमानतों पर रिहाई का हुक्म मुअत्तल कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने दहशतगर्दी के इल्जाम में सजा पाने वाले 196 अफराद की जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत से इन 196 अफराद के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। दौरान समाअत जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि फौजी अदालतों से ट्रायल के बाद सजा हुई। हर केस के अपने शवाहिद और अपने हकाइक हैं।
कराची में हवाला हुंडी का खुफिया नेटवर्क पकड़ा गया। मुबैना तौर पर मुल्क दुश्मन अनासर को फंड्स पहुंचाने वाला शख्स गिरफ्तार। FIA हुकाम के मुताबिक मुल्जिम जुनैद के दीगर साथी दुबई में बैठकर हवाला हुंडी का सिस्टम चला रहे हैं। भारत से महमूद सिद्दीकी ग्रुप बजरिया ईमेल कराची में रॉ मुल्जिमान को टास्क देता है। कोड वर्ड ID बताकर रकम वसूल की जाती है। पेशावर में बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीबी इलाकों में जगह जगह कचरे के ढेर, गंदगी पर चील, कौवे और परिंदे मंडलाते नजर आने लगे। तैयारों के लिए खतरा। एयरपोर्ट्स पर तैयारों से परिंदे टकराने के वाकयात में मुसलसल इजाफा होने के बावजूद अब तक कोई इकदाम नहीं किए गए। 7 माह के दौरान PIA के 22 से ज्यादा तैयारों से परिंदे टकराने के वाकयात हो चुके हैं। पंजाब के 4 शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। महकमा सेहत ने रावलपिंडी, गुजरात, सियालकोट और गुजरांवाला के ज्यादा कोरोना केसेस वाले इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सर्वे में 73% अफराद ने हिफाजती साजो सामान की अदम दस्तियाबी को डॉक्टर्स और सेहत के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का सबसे अहम मसला करार दे दिया। 52% ने ओवर टाइम ना मिलने, 50% ने मरीजों के अहलखाना की जानिब से डॉक्टर्स को धमकियाँ देने और 47% ने काम के तवील औकात को डॉक्टर्स के लिए परेशान कुन कहा। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। आया चंद्रगर रोड, सदर, लांढी, कोरंगी में हल्की बारिश। ठट्ठा में बारिश से जलथल एक हो गया। नूरियाबाद और हैदराबाद में भी हल्की बारिश। लाहौर में भी बारिश से मौसम खुशगवार। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पोलियो के खात्मे के लिए बच्चों को वैक्सीन पिलाने की मुहिम का दूसरा दिन। पंजाब के 3 अजला, कराची के 2 अजला और कोयटा की 10 यूनियन काउंसिल्स में इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू। जनूबी वज़ीरिस्तान में 87,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आवाम से अपील की है कि वालिदैन इस मुहिम में अपने बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं। 24 जुलाई तक जारी रहने वाली मुहिम में 7 लाख से ज़्यादा बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मवेशी मंडियों में व्यापारियों को ग्राहकों का इंतजार। कोरोना और मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मवेशी मंडी में रश नहीं लग सका। ईद उल अज़हा में वक्त कम रह गया, लोगों को जानवर सस्ते मिलने की उम्मीद। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान में सहाफत का गला घोंटा जा रहा है। इसकी एक और मिसाल मीर शकील उर रहमान की नजरबंदी है। आज़ादी सहाफत की असम्बली के अंदर और बाहर हिमायत करेंगे। जब तक किसी को सजा नहीं होती उसे कैद करना जायज़ नहीं। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला दीगर केसेस में मशअल राह है। इस फैसले की रोशनी में मीर शकील उर रहमान की जमानत होनी चाहिए। मीर शकील उर रहमान को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया है। गुज़श्ता रोज पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना था कि मीर शकील उर रहमान को जेल में 4-5 माह हो गए, उन पर क्या केस है। कमर जमान कायरा ने मीर शकील उर रहमान की रिहाई का मुतालबा और नैब पर जोर दिया कि वो खुद को न्यूट्रल इदारा साबित करने की कोशिश करे। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 130 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। सोने की फी तोला कीमत में 2,250 रुपए इजाफा। 1 तोला 1,13,500 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,929 रुपए इजाफे के साथ 97,308 रुपए हो गई। शाहीन शाह और नसीम शाह को 2Ws का मुतबादिल करार देना कबल अज वक्त होगा।
गेंद चमकाने के लिए धूप पर पाबंदी कोई बड़ा मसला नहीं, टीम भरपूर प्रैक्टिस कर रही है। उम्मीद है टेस्ट सीरीज से पहले इस पोजीशन पर होंगे कि इंग्लैंड को चैलेंज कर सकें। कौमी क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वकार यूनुस की ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आमिर व्हाइट बॉल क्रिकेट का हमेशा से हिस्सा रहे हैं। उम्मीद है कि टीम के बॉलर्स कंडीशन से भरपूर फायदा उठाएंगे। क्रिकेटर मोहम्मद आमिर का पहला कोरोना वायरस टेस्ट मंफी आ गया। मोहम्मद आमिर का कोरोना वायरस का दूसरा टेस्ट कल होगा। 2 टेस्ट मंफी आने के बाद मोहम्मद आमिर को इंग्लैंड भिजवाए जाने के इंतजाम किए जाएंगे। नौजवानों के पसंदीदा गुलकार अबरारुल हक आज 52 बरस के हो गए। और मीरा माली मुश्किलात में घिर गई। पंजाब आर्ट्स काउंसिल इमदाद के लिए दरखास्त दे दी। फौरी इमदाद की अपील में कहा है कि DHA में रहती हैं, 7 अफराद उनके ज़ेरे किफालत हैं। मीरा ने दरखास्त में उम्र 42 साल और तजुर्बा 25 साल लिखा है। अलहमरा हॉल हर माह ज़रूरतमंद फनकारों को 5000 रुपए देता है।